नाज़रीन, महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात की जाए और इसमें भी अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की अगर बात हो तो वैसे तो मुंबई में ऐसे कई बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जो सियासी तौर पर अपना एक अलग सियासी दबदबा रखते हैं और किसी न किसी हद तक मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन तमामी नेताओं को अपनी कौम से कोई हमदर्दी, कोई दिली लगाव नहीं है, ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों की नाज़रीन बात ही निराली होती है। यानी कुछ नाम ऐसे भी है जो सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपना पावर रखते हैं और उनका ये पावर सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि मुख्तलिफ मैदानों में इन लोगों की जो छवि है और वो वाकई काबिल दीद है। मुंबई के कई दिग्गज मुस्लिम नेताओं और कौम के हमदर्दों की लिस्ट में एक नाम मरहूम बाबा सिद्दीकी का भी था, जिनका दबदबा, जिनका पावर, जिनका नाम और जिनकी छाप सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई की सियासत में नहीं बल्कि चाहे ऐवान हुकूमत हो, चाहे बिजनेस का मैदान हो, चाहे फिल्मी सनत की बात हो, हर जगह बाबा सिद्दीकी का एक दबदबा था, अपनी एक पहचान थी। यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बाबा सिद्दीकी कोई नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड था। इनका सिर्फ किसी जगह किसी मामले में नाम सुनाई देने पर महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक अजीब तरह की कैफियत पैदा हो जाती थी। ये एक फितरी बात है कि कुछ लोग आवाम के दिलों में रहते और बसते हैं, हालांकि ना ही किसी को उनसे ज़ाती मफाद है और ना ही वो कभी इनके करीब गए हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो हर किसी के दिल में रहते थे। नाज़रीन, लेकिन एक साजिश के तहत दुश्मनी की हद को पार करते हुए चंद भेड़ियों ने चंद दिनों पहले ही महाराष्ट्र की एक बड़ी मुस्लिम शख्सियत और एक बड़ा दिग्गज मुस्लिम चेहरा यानी बाबा सिद्दीकी को धोखे से जान से मार दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है, जो समझ से बालातर है। ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है जो ना ही देखने में और ना ही सुनने में कुछ असर रखती है। खैर, मामला कुछ और है, लेकिन इस वक्त इस टॉपिक पर बात करना मुनासिब नहीं है नाज़रीन। क्यों? कि इसलिए कि इस वक्त महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और ये एक सियासी बातचीत हो रही है। नाज़रीन, ये और बात है कि इस वक्त बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी जो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, अब फिर वो दोबारा बांद्रा से अजीत पवार की एनसीपी के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। और ये बात तो तय है कि बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे बल्कि हर समाज के लोगों से बाबा सिद्दीकी के अच्छे ताल्लुकात थे और वो हर किसी से हमदर्दी करते थे, इनके कामों को पूरा करते थे। कई गरीब ख़ानदान जिनकी तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में है, वो आज भी बाबा सिद्दीकी को याद कर कर रोते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का हाथ इन गरीब और मुस्तहिक लोगों के सर पर, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, हमेशा खुला रहता था। खैर, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का एक बड़ा मुस्लिम दिग्गज नेता आज दुनिया में नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इनके कत्ल की साजिश से पर्दा तो ज़रूर उठेगा और गुनहगार चाहे जो भी हो, अगर वो कानून के शिकंजे से अगर इस वक्त दूर भी है तो वो बहुत जल्द कानून के शिकंजे में ज़रूर जकड़े जाएंगे। रही बात ज़ीशान सिद्दीकी की, तो 23 नवंबर तक नहीं बल्कि आज ही आप इस खबर को महफूज करके रख लीजिए कि ज़ीशान सिद्दीकी बांद्रा से दोबारा एमएलए मुंतखब होकर ऐवान असेंबली में ज़रूर पहुंचने वाले हैं और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि ज़ीशान सिद्दीकी की कामयाबी ही बाबा सिद्दीकी के अच्छे कामों के लिए उन्हें बेहतरीन खिराज अकीदत साबित होगा। खैर नाज़रीन, अब एक और चेहरा जो मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक जाना पहचाना चेहरा है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा, अपना वज़न और अपनी छाप कायम रखे हुए है और वो नाम है समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी। किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को दो टोक अल्फाज में बात करने वाले ये समाजवादी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी दिगर समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने के साथ साथ अपने समाज के कामों के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। अबू आसिम आज़मी लगातार सीना तान कर खड़े हुए हैं। नाजरीन, ना ही हमारा अबू आसिम से कोई सियासी रिश्ता है और ना ही इनका हमसे कोई सियासी नाता, लेकिन नाजरीन ये खास बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ चुनिंदा चेहरे ऐसे हैं कि जो पूरे मुल्क, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क में जिनका सियासत में जिंदा रहना ही महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए काफ़ी है। और ये बात यानी मुसलमानों से ज़्यादा तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेता अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसीलिए अब ऐसा महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम आज़मी को महाराष्ट्र की सियासत में कमज़ोर करने के लिए, उनके सियासी दबदबे और उनके सियासी पावर को
कम करने की कोशिश शायद शुरू हो चुकी है। नाजरीन, ये बात पते की है और काम की भी है। सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा रहने के काबिल बनाने के बाद इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव का काफ़ी अहम रोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को एक साजिश के तहत ज़्यादा सीटें नहीं दी गई, जिससे नुकसान समाजवादी का कम बल्कि मुसलमानों का ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। आखिरी घंटों तक अबू आसिम आज़मी लगातार महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों के नेता यानी शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे से सीटों की तकसीम को लेकर बार बार फैसला करने की गुहार लगाते रहे, सीटों की मांग करते रहे, लेकिन इन्हें महाविकास आघाड़ी की जानिब से आखिरी लम्हों में यानी जिस वक्त उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने का नाज़रीन आखिरी दिन था, उससे कुछ मिनटों पहले तक अबू आसिम आज़मी लगातार इस मामले पर बातचीत करते रहे, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने इन्हें आखिरी लम्हों में थपक कर रख दिया ताकि अबू आसिम आज़मी पार्टी में कोई ऐसा फैसला ना कर ले कि जिससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो। महाविकास आघाड़ी को अबू आसिम आज़मी शायद खटक रहे होंगे। खैर, सियासी बिसात पर शतरंज की चालें नाजरीन खेलना अब शुरू हो चुकी है। एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत इस वक्त अबू आसिम आज़मी की सियासी पोजीशन कम करने की कोशिश हो रही है। ऐसा महाराष्ट्र के लाखों अवाम की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे कमेंट लगातार सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। इधर एक बात और काबिल गौर है कि नवाब मलिक की बेटी उनके असेंबली हल्के से टिकट हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। नवाब मलिक को महायुति में शामिल यानी बीजेपी के इत्तेहादी अजीत पवार ने अब आखिरी चंद घंटों पहले नवाब मलिक को समाजवादी पार्टी का टिकट देकर अबू आसिम आज़मी के सामने यानी अबू आसिम आज़मी का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतार दिया है। इसकी आखिर वजह क्या है कि मुंबई में क्या ऐसा कोई दूसरा असेंबली हल्का नहीं था कि जहां से नवाब मलिक को खड़ा किया जाता और नवाब मलिक वहां से आसानी से जीत हासिल कर सकते थे। नाज़रीन, अजीत पवार इस वक्त महायुति में शामिल है। जब महायुति दावा कर रही है कि पूरे महाराष्ट्र में इनके हक में माहौल साजगार है, पूरी सियासी पार्टियों की मशीनरी महायुति के लिए मैदान में उतर चुकी है, तो फिर अबू आसिम आज़मी के हल्के से ही नवाब मलिक को खड़ा करके आखिर क्या बात साबित करना चाह रही है। हम औरंगाबाद के इलेक्शन के ताल्लुक से गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ये खबर दिखा चुके हैं कि अब की बार मियाँ भाई वर्सेस मियाँ भाई का इलेक्शन हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त इन सियासी पार्टियों की सियासी चालों को समझना बेहद जरूरी है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें ऐवान असेंबली में भेजना और अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए सियासत में जिंदा रखना महाराष्ट्र के मुसलमानों का हकीकी और सियासी इम्तिहान है। वरना फिरका परस्त पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के सियासी दबदबे को कमज़ोर करते करते पूरी तरह से ख़त्म करने का शायद मंसूबा तैयार कर चुकी है। इस इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी की जीत नाज़रीन ज़रूरी है। पार्टी अहमियत नहीं है, बल्कि ये वो चेहरा है जिसे महाराष्ट्र का हर नया, पुराना और छोटा बड़ा सियासी नेता बखूबी जानता है। लिहाजा ऐसे चेहरों को सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में बने रहना बेहद ज़रूरी है। अब फैसला आपके हाथ में है। नाज़रीन, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जितने भी अहम मुस्लिम चेहरे हैं इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। नाज़रीन, इन चेहरों की पूरी तफसीलात और उनके नाम और उनके काम और उनकी कामयाबी किस लिए ज़रूरी है, यह आइंदा ABN महाराष्ट्र किसी वीडियो में आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। हम जल्द ही इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट करेंगे, जिन्हें मुंतखब करना महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि भले ही ये लोग तादाद में कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम ये बार बार सुन भी रहे हैं और सुन चुके हैं कि 1 10 पर भारी है। लिहाजा इन तमाम चेहरों को सरगर्म सियासत के साथ ऐवान में पहुंचाना और उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आने वाली 20 नवंबर को इन तमामी मुस्लिम दिग्गज नेताओं को और ये बड़े चेहरों को ऐवान असेंबली में पहुंचाना महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की अव्वलीन जिम्मेदारी है, ताकि मुसलमानों का ये सियासी दबदबा जो इस वक्त थोड़ा बहुत क्यों ना हो, इसी तरह से बरकरार रहे। क्योंकि आइंदा किस तरह से सियासी दबदबे को मजबूत किया जा सकता है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ये महाराष्ट्र के ये मुस्लिम चेहरे ज़रूर ऐवान असेंबली तक पहुंचना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।